नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी इस साल 12 नवंबर को है और इस दिन भगवान विष्णु जो कि अपनी 4 महीने की शयन से पुनः जागृत होते हैं और इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी दीपावली के पश्चात जो 11 आती है, जो एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, उस दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। यह दिवस ऐसा दिवस है जिस दिन जो भी देव जो कि देवशयनी एकादशी के दिन शयन को चले जाते हैं वह पुनः जागृत होते हैं और इसी दिन से संसार में सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही पवित्र दिन है और इस साल यह 12 नवंबर को है। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी जो कि दीपावली से पहले किसान अपने खेतों में फसल कटाई पूरी कर लेता है और उसके पश्चात उस फसल को बाजार में बेचकर उससे जो उनकी आवक होती है उससे वह अपने संपूर्ण कार्य का संचालन प्रारंभ कर देता है। तो इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी के पश्चात सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते थे, वह सारे मांगलिक कार्य इसी दिन प्रारंभ होते हैं। और यह जो 4 महीने का समय होता है इसको चातुर्मास का समय भी कहा जाता है और यह एक वर्षा ऋतु से भी माना गया है। इसी कड़ी में देवउठनी एकादशी के दिन जो सूर्य जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है वह भी अपना संतुलन बनाता है और संतुलन बनाने के पश्चात इस दिन विष्णु भगवान, देव तथा प्रकृति भी सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आती है और मनुष्य भी अपने आप को उसी अनुकूल वातावरण में एडजस्ट करता है। तो यह देवउठनी एकादशी के और देवशयनी और देवउठनी एकादशी के मध्य का जो समय है वह संपूर्ण प्रकृति, भगवान विष्णु और देवों के लिए रिचार्ज होने का समय। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि हम जब नींद निकालते हैं तो हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, इसी तरीके से यह समय भी देवताओं के लिए रिचार्ज होने का समय है और उसके पश्चात देव पुनः इस सृष्टि का संचालन उसी अनुरूप करते हैं जैसा कि वे सदियों से करते आ रहे हैं। तो यह देवउठनी एकादशी एक बहुत ही पवित्र दिन है। इसी तरीके से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, उस दिन देवों की दीपावली मनाई जाती है और उस दिन ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण देव धरती पर आते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो यह भी एक पवित्र दिन है। उसी दिन देवों की दीपावली भी मनाई जाती है और वह भी एक पवित्र दिन है। तो आप सभी मित्रों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।